Hello children, this is a quick short and crisp revision video about the chapter from the diary of Anne Frank. Anne Frank was a girl, she was a diarist. उसने डायरी लिखी थी at the time of Holocaust जो कि जीनोसाइड हुआ था जर्मनी में नियर अबाउट 1930s 40s के टाइम पर। और उस टाइम पर आपने इस एक फैमिली थी जिन्होंने जो छुप गए जाके, ये ज्यूज थे, इनके अगेंस्ट, इन सारे के सारे ज्यूज के अगेंस्ट हिटलर बहुत किलिंग्स करवा रहा था, मरवा रहा था इन लोगों को। तो उस दौरान और उससे थोड़ा सा पहले एक लड़की को अपने 13th बर्थडे पर एक डायरी जो कि गिफ्ट मिली थी, उसने वो डायरी लिखनी शुरू की। उस डायरी का एक पार्ट जो कि अब एक बहुत फेमस नॉवल बन चुकी है, पूरी की पूरी डायरी, एक पार्ट लिया गया है और एक पार्ट को it has been given in your book as a part to study as a chapter. तो ये फर्स्ट पार्ट का ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। वी आर गोइंग टू रिवाइज इट क्विकली। देखेंगे इसमें क्या क्या मेन मेन बातें हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। लेट्स प्रोसीड। Children, I have given you some little quick 6 pictures taken from the internet. I've given the links also. तो ये कुछ लोगों ने कलेक्शन डाली है पिक्चर्स की अबाउट जीनोसाइड होलोकॉस्ट जो हिटलर ने ज्यूज JEWS ज्यू कम्युनिटी के अगेंस्ट किया, इतने सारे लोगों को मरवाया, पकड़ा और उनकी मास किलिंग्स की। ये बहुत बुरा समा था, एक बहुत ही डार्क एपिसोड है वर्ल्ड लिटरेचर का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसके बारे में आप सर्च कीजिए, पढ़िए। वैसे आपने इसको सोशल साइंस में यू मस्ट हैव रेड इट इन CBSE, बट स्टिल इस टाइम में ज्यूज का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो गया था। That is the time when Anne Frank, she was also undergoing problems. Her entire family was undergoing problems. These people were, because they were Jews, so they were being pulled, they were being, caught for killings. That was the time. और जब ये डायरी उसने लिखनी शुरू करी, अभी ये सब शुरू हो रहा था, अभी तो उसकी नॉर्मल लाइफ थी। अभी इसके बाद इस जो चैप्टर आपके पास है सिलेबस में, इसके बाद शुरू होगी वो स्टोरी जो लोगों के साथ हुई ड्यूरिंग हाइडिंग, जब वो छुप के रह रहे थे और उसकी आर्मी से। तो एन फ्रैंक के बारे में इतना। आप देयर आर सम वेबसाइट्स गिवन annefrank.org, आप इन पे सर्च करो और जानो कि हु वाज एन फ्रैंक। Coming quickly to the first part of the chapter, I've put some ticks. There is lot of more inputs. मैंने annotations की थी डिटेल क्लासेस के लिए अपनी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, मैं आपको मेन मेन बातें बताती हूँ। इस पेज पे पूरी डिटेल है जो एन फ्रैंक हमें बताती है। शी टेल्स अस कि शी वॉज लुकिंग फॉर अ जेन्युइन फ्रेंड. She feels कि she has so many people around her, but they are not patient enough to be befriended. यह लाइन आपको लर्न करनी है, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। एंड फ्रैंक बोलती है लोगों के पास जाकर मैं अपना एक्सप्रेशन दूँ, अपने दिल की बात करूँ, नहीं, पीपल डोंट हैव पेशेंस। उससे ज़्यादा पेशेंस पेपर में है। पेपर के ऊपर आप कुछ लिख लो, आप अपने दिल की बात लिख सकते हो, बोल सकते हो, पेपर विल नॉट रिटेलिएट, इट विल नॉट रिएक्ट, बट पीपल आर नॉट दैट गुड। शी सेज, एंड में आप देखिए लास्ट पैराग्राफ में वो बताती है कि I am not alone actually as such. There are so many people, loving parents, sister, 30 people who can be called friends, but they are just on the surface. In reality, she cannot call them friends. So because of this lack of true friends in her life, she says that she had to depend on somebody, and that somebody is, she has found paper. पेपर क्या, डायरी। उसको एक डायरी मिली थी जो कि 13th बर्थडे पर उसको गिफ्ट मिला था। तो शी स्टार्ट्स राइटिंग ऑन दैट डायरी एंड शी सेज आई एम गोइंग टू गिव माई डायरी अ नेम दैट इज किटी, एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग ऑन दैट डायरी। तो इस पेज पर मेन पॉइंट्स यही थे। अब वो बताती है कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पॉइंट्स मार्क किए हुए मैंने आपके रेफरेंस के लिए। फादर के बारे में बताती है। शी टेल्स द फादर, शी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप. Mother and father, they got married when mother was 25, father was 36. Then her sister was born in 1926 in Frankfurt, and then she was born in 1933, in 1929. And in 1933, the parents, they migrated to Holland. Holland में और उस दौरान they sent the kids to live with their grandmother. उसके बाद ग्रैंड मदर से बच्चे 1933 में वापस मिले अपने पेरेंट्स को, एंड इन 1933 February the entire family got together in Holland.
This was a time when she starts schooling. She joins nursery till the age of 6. She was in first form, and she had a teacher, Mr. Cupris. With her, she had a very good attachment. बहुत प्यार हो गया था. And when she came to the next class, from sixth form, when she had to go to the next form, she started crying. So now she was in seventh form, and now she was going to भी आपको नेक्स्ट स्टेज पे बताएगी कि उसका कुछ रिजल्ट्स आने हैं. एनीवेज 1941, अब ये जो टाइम था, इसके समर्स में ग्रैंड मदर fell ill. She had to go for a surgery, and because of the surgery, the birthday passed with almost no celebration. और 1942 में जनवरी में grandmother passed away. Now 1942 वाला जो एन फ्रैंक का बर्थडे था, उसके ऊपर सेलिब्रेशन तो हुई, but grandmother को she loved her so much that a candle in the name of grandmother was also lit along with the other candles. So 20th June 1942 ये प्रेजेंट टाइम है जहाँ पे आपको नेक्स्ट डायरी की एंट्री मिलेगी. इसमें वो बताती है अबाउट हर क्लास में फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, रिजल्ट है. तो ऑल द चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू बी टोल्ड कि किसको क्लास रिपीट करनी है, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा. और वो कहती है कि ये सब तो बहुत अजीब है, कुछ बॉयज़ हैं जो शर्तें लगा रही हैं पैसों की, तो ये गर्ल्स थोड़ा सा दे आर फाइंडिंग इट फनी. बाकी वो बोलती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. आई हैव हाईलाइटेड दिस लाइन. ये लाइन हमें देखनी है ध्यान से. और आगे एक सेक्शन आता है, एक चैप्टर का पार्ट आता है मिस्टर कीजिंग के साथ. मिस्टर कीजिंग इज अ मैथ्स टीचर. दिस मैथ्स टीचर डज व्हाट ही डजंट लाइक एंड स्पीकिंग. अब मैथ्स में ही आने को डर लगता है फेल होने का, और मैथ्स में उसके टीचर के साथ ज़्यादा बनती नहीं. वो कहती है मेरी सब टीचर के साथ बनती है, बस ये जो है टीचर, ये उसको पसंद नहीं करता मिस्टर फोगी, बिकॉज शी स्पीक्स सो मच. तो मिस्टर कीजिंग उसको पनिशमेंट्स देता है. अब 3 पनिशमेंट्स आएंगी. पहली पनिशमेंट उसको बोलता है कि यू हैव टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. अब एन फ्रैंक ये होमवर्क लेके, ये पनिशमेंट लेके घर आ जाती है. एंड व्हेन शी कम्स एंड राइट्स, शी वांट्स टू राइट इट इन अ प्रॉपर वे. कहती मैं ऐसे टाइम नहीं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आई जस्ट डोंट वांट टू राइट एनीथिंग और व्हाटसोएवर. और ज़्यादा स्पेसेस छोड़ के चलो 3-4 पेज कैसे हो गया. शी सेज आई वांट टू राइट इट इन अ वेरी गुड वे, जहाँ पे मैं उसको कन्विंस कर सकूँ कि टॉकिंग इज़ वेरी नेसेसरी. अब इसके लिए वो एक अच्छा सा ऐसे लिखती है, एंड शी गिव्स एन आर्ग्यूमेंट, और वो भी मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे. टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, एंड दैट सेकंड पॉइंट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और थर्ड पॉइंट, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. कहती मैं अपनी इस हैबिट को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती. वाई? बिकॉज माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. मेरी मदर भी इतना ही बोलती थी, एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू about inherited traits, और ये उसकी heredity में है. So this way she convinces Mr. Keesing. But even then, next chapter begins. She doesn't stop talking, or Mr. Keesing gives her another punishment. This time the topic of the essay is an incorrigible chatterbox. Incorrigible means anything that cannot be corrected. In नहीं हो सकती, corrige correct. तो आपको ऐसे इसको याद रखना है. अब उसको जब ऐसे का टॉपिक मिला, अब उसको करना, उसको ये भी करना था. यहाँ पर भी उसने अपना काफ़ी जोर लगा के अच्छा सा ऐसे लिखा. बट फाइनली थर्ड लेसन जब शुरू हुआ तो उसको मिला ऐसे. द पनिशमेंट दिस टाइम वाज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. अब ये टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट था, और She tells us that I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब 3 बारी chatterbox के ऊपर वो कैसे लिख सकती है, उसके सारे ideas खत्म थे. But she takes it as a challenge, and now she takes the help of her friend San. San was good in writing poetry, so San helps her in writing a poetical essay. और इस poetical essay की वो story ऐसे बनाती है कि there's a mother duck, there's a father swan, and they have 3 baby ducklings. इसको याद रखना. Now the father swan bites these ducklings to death. उनको bite कर करके मार डालता है. Why? Because they spoke too much, because they used to quack too much. अब ये जो टॉपिक था वो उसके ऊपर पोलिटिकल ऐसे लिख के she presents it in the class. Everybody likes it. Mr. Keesing also likes the joke, and he gives this essay to so many people in the other classes also, and he adds his own comments. And because of this beautiful writing skill of Anne Frank, ultimately he also changes. So he stops giving her extra homework, and now he always makes jokes. His nature also changes. So we say that Anne Frank was a good person who had the tendency to change even nature of very old teachers. So that was all. Have a nice day, and
Children, it was really nice recording this video about this chapter, and I hope you have enjoyed it. This was an initiative from my side that I could explain the chapter quickly in the best possible way, so that when you revise it, जब आप इसको रिवाइज करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. अगर आपको अभी भी लगता है आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे और भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हैं. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, वी टेक इट इन टाइप्ड फॉर्मेट. आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे. डेली ग्रामर डोजेस को के लिए मैं पोस्ट डालती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, अपडेट्स डालती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट डालती हूँ जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज को, ग्रामर को पॉलिश कर सकें. और अगर आपको लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज़ चाहिए, यू कैन ज्वाइन मी. हम सारी टेस्ट सीरीज़ टाइप्ड फॉर्मेट में लेते हैं, एमएस वर्ड में लेते हैं. आपको उसके लिए सही तरीके से पेपर लिया जाएगा सीबीएसई पैटर्न से. So that was all. I hope you enjoyed, and in case you require more help, contact us. Have a nice day. Keep excelling in English.